आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए, हमने समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि बेलगाम की घटना को लेकर जो कश्मीर में हुई, उसको लेकर कहीं न कहीं देश में अलग अलग जगहों पे कुछ हिंदू मुस्लिम में नाराज़गियाँ देखी जा रही हैं, कुछ नफ़रतों का माहौल देखा जा रहा है। जिस तरह समाचार पत्रों में छप रहा है उसको देख के ऐसा लगता है कि गोया पूरे मुल्क पे एक नफ़रत की हल्की हल्की सी लहर चल पड़ी है। तो ऐसे हालात में हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे मुल्क गिर सतह पर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के परचम तले जो है तो वक्त बचाओ अभियान चल रहा है, बड़े बड़े धरने मोर्चे चल रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। चलिए, खैर कोई बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको कामयाब करे एक अच्छे नेक काम के लिए। लेकिन मैं तमाम महाराष्ट्र और तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो आए दिन हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, कई अलग अलग ज़िलों के अंदर, क्षेत्रों में जो तरह की कुछ नफ़रतें बढ़ रही हैं, मारधाड़ हो जा रही हैं, कुछ घटनाएं घट जा रही हैं, तो ये क्यों हो रहा है और इसको हम कैसा रोक सकते हैं। और इसके ऊपर ही मेरी एक छोटी सी एक राय है। यकीन मानिए, अगर इस पर अगर काम होता है तो मैं समझता हूँ कि 80 से 90% हम जो है तो जो नफ़रत की जो गलतफ़हमियाँ हैं, इसको दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। वो इस तरह से है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूँ। तो हम क्यों ना एक ऐसा माहौल बनाएं कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी ग्रामीण हैं, ताल्लुक़ के स्तर पे एक हम सद्भावना कमेटी बनाएं या अमन कमेटी बनाएं और उसके अंदर पूरे ज़िलों के अंदर और पूरे शहर के अंदर, सिटी के अंदर, यहाँ तक कि झोपड़पट्टियों में, उसमें सब समाज के हम लोग लें। दलित भाई ले, दलित नौजवान ले, कुछ बूढ़े ले, कुछ बुज़ुर्ग ले, कुछ सीनियर ले, दलित है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, और अपने अपने शहर के अंदर जो है तो हम जो है तो एक दूसरे के महल्ले जात का दौरा करें, जिसके अंदर उलमाए दीन भी हो, जिसके अंदर हमारे मंदिर के पंडित जी भी हो, हमारे जो भी धार्मिक लोग होते वो भी हो, और एक हम कार्यक्रम लें। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए कि भाई ठीक है, भलाई घटना वहाँ हो रही है, लेकिन अगर हमारे शहर में, हमारे गांव के अंदर कुछ बेचैनी पाई जा रही है, कुछ नाराज़गी पाई जा रही है, या कुछ चंद मुट्ठी भर लोग गलत हरकत करने पे आमादा है, तो हम सब मिलकर उसको रोकें। चाहे कोई भी समाज का हो, उसको रोकें कि भाई घटना तो वहाँ हुई है, सरकार काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसको लेकर हम हमारे शहर का, हमारे गाँव का माहौल ख़राब क्यों करें, हम हमारे आपस में नफ़रतें क्यों बढ़ाएँ। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी आसानी से मैंने कहा हूँ। इसका एक आसान है सलूशन है। देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था, लेकिन अफसोस कि जो हमारे पता नहीं ऐसे क्या हमारे बड़ों को क्या हो गया है, या उनको ऐसे कौन सा सियासी दबाव है, या उनकी ऐसी कौन सी सियासी मजबूरियाँ हैं, वो तो अल्लाह जाने और रसूल जाने कि वो क्या चल रहा है। बहरहाल मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो जो है तो महायुति सरकार है। देख रहे फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है, शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री है, यार इनके आमदार है और इनके खासदार है। अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं तो औरंगाबाद में अतुल सावे साहब है, प्रदीप बिस्वा साहब है, संजय शिरसाट साहब है, और खासदार हमारे भुमरे साहब है। तो यहाँ के हमारे जो मुकामी मुसलमान हैं, जो आजी माजी नगर सेवक बोलो, सामाजिक कार्यकर्ता बोलो, उलमा इकराम बोलो, हम इनके पास जाएँ, इनसे हम बातचीत करें कि साहब ये महाराष्ट्र में या जो तो घटनाएँ घट रही है, कुछ मुसलमानों के झगड़े तनाव हो रहे हैं, आप सरकार में हैं, आप आमदार हैं, आप खासदार हैं। अब जो जाहिर सी बात है, सरकार में जो है, अगर सरकार सही एक्शन में आ जाए तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें जो है तो उनसे जुड़ना पड़ेगा। अब यहाँ हो रहा क्या कि मुसलमान सियासी जो है तो बलि का बकरा बन जा रहे। मुसलमान सियासी पार्टियों को, ताकतों को बचाने के चक्कर में जो है तो अपने आप खुद ब खुद बर्बाद हो जा रहे, और सियासी पार्टियों का यह हाल है कि वक्त आने पर मिल जा रहे। कभी गठबंधन हो जा रहा, कभी रातों रात जो है तो दल बदल जा रहे, पार्टियाँ बदल जा रही, मुसलमान बेचारे देखते रह जा रहे। अब मुसलमानों को भी चाहिए कि थोड़ा ऊपर उठे आप, और ये जो फ़िरका परस्त बोलते हैं, भाजपा बोलते हैं, सर ये बोलते हैं, हिंदुत्व बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हमारे जहन को खुला करें। अगर सोचिए, अगर औरंगाबाद के मुसलमान एक ईद मिलन के बहाने से, भाईचारगी के बहाने से अतुल सावे साहब के पास गए कि साहब महाराष्ट्र के अंदर कुछ हो रहा है, देश में हो रहा है, आप सरकार में है, आप फडणवीस साहब से बात कीजिए। फडणवीस साहब जो है तो शाह साहब से बात करेंगे, साहब हम जो तो मिल के रहना चाहते हैं, हमारे शहर में, हमारे गांव में नफ़रत का कोई घटना ना हो, कोई झगड़ा ना हो, हम ये चाहते हैं। तो बताइए आप और हम मिलकर क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से नफ़रत ख़त्म कर सकते हैं, ये करने की ज़रूरत है।
लेकिन सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को ऐसा डरा के रखा हुआ है कि फ़िरका परस्त है, वो हिंदुत्ववादी है, वो पता नहीं वो इंसानियत के दुश्मन है, पता नहीं ऐसा हमको बरगला के रखा गया है। हालांकि ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। इसके अगर 2-4 उदाहरण देंगे, लाडली बहन योजना सरकार किसकी है? भाजपा की है। लाडली बहन के अंदर मुसलमान की औरतों ने भी पैसे लिए, हमारी माँ बहनों ने पैसे लिए। आप देख रहे हैं, राजनीतिक अलग चीज़ रहती है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो बराबर दे रहे हैं। पानी भले 10 दिन के आड़ आ रहा है, लेकिन मुसलमान के महल्ले में भी आ रहा है, लाइट आ रही है, पानी आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, कारोबार चल रहे हैं, सब चल रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे दरमियान से, मुसलमानों के दरमियान से हमको कुछ ऐसी नई टीम तैयार करना पड़ेंगी जो भाजपा से हो, आरएसएस से हो, शिवसेना से हो, इनसे हमको ताल्लुकात बढ़ाना पड़ेंगे। क्योंकि जो सरकार में है, हम अक्सर क्या लगाते, एक बात नाराज़गी के जो जताते कि भाई सरकार के इशारे पे काम हो रहा है, एक आरोप लगाते, सरकार खामोश तमाशाई देख रही है। अरे जब आपको दिख रहा कि सरकार के होते हुए काम हो रहे हैं या सरकार चाहे तो रोक सकती है। बहरहाल बोलने का मतलब ये है, देखिए कि जो सरकारों में है, आज भाजपा सरकार में है, तो मुसलमानों को जिम्मेदारियों को भी चाहिए कि पूरे अपने क्षेत्र के जो आमदार साहब हैं, जो खासदार साहब हैं, उनसे ऑफिस पे जाओ, आप उनसे दूरी बना के मत रखो। आप वो मुख्यमंत्री है, सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, और हम उनको बुरा बोल रहे हैं। अब उसमें हो रहा क्या है, पहले का दौर चला गया, अब दौर बदल गया है। पहले सिर्फ लोग नेताओं को बुरा बोलते थे, पब्लिक को बुरा नहीं लगता था। अब उल्टा हो गया है, आप कोई आमदार को बोल रहे तो पूरी पब्लिक को बुरा लग रहा। यानी कि मोदी जी को अगर बुरा बोल रहे हैं तो यहाँ से समझिए 60-70 करोड़ लोगों को बुरा लग रहा। वो बोले हमारे प्रधानमंत्री बुरा बोल रहे, कैसा? यानी कि पब्लिक के अंदर खुद ब खुद एक तरह की नफरत पैदा हो जा रही। तो ये बारीकियों को आपको समझना पड़ेगा और खुलापन लाना पड़ेगा। और जहाँ भी हमारे शहर के आमदार है, खासदार है, इससे आप टच में जाओ, इनके बाद खुद होके जाओ। अरे बड़ी हैरत की बात है, औरंगाबाद के अंदर हमने देखा कि भाई जो भाजपा के चुन के आए, सेना के चुन के आए, उनका बड़े लेवल का सत्कार नहीं हुआ। हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार, हमारे काबिल-ए-तौर उलमा इकराम जो बोलिए, ये आप भी जा सकते, क्योंकि आप मोहब्बत की बात करते हैं, आप एकता की बात करते हैं, तो आप भी जा सकते, कोई उसकी बात नहीं है। कि हमने नहीं देखा कि जब बकरीद का जब त्यौहार आता तब मुख्यमंत्री साहब के पास जाते, उलमा दीन जाते, बोलते साहब हमारा बकरीद का त्यौहार आ गया है, थोड़ा पुलिस को बोलिएगा, थोड़ा कोई मामला ख़राब ना हो। आप जाते ना। अरे भाई, अगर हमारे मुकामी सतह पे हमारे आमदार से, खासदार से अगर ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, चाहे सेना के क्यों ना हो, भाजपा के क्यों ना हो, तो हालात कंट्रोल में रहेंगे। और ऐसी कोशिश करो कि सियासी दोस्तियाँ बढ़े, इसकी बहुत कोशिश करो। ये दिमाग से निकाल दो, फ़िरका परस्त है, ये परस्त है। देखिए, अगर आप दूर भी रही, जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते तो हो सकता है कि उनके दिल में कोई दया में आएंगी, हो सकता है कि कुछ नज़रियात बदलेंगे, हो सकता है कोई माहौल साजगार होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर जो वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है, और वक्फ बोर्ड पे जो अभियान चल रहा है, एक हिंदू मुस्लिम बन के रह गए हैं। ये मुसलमान कम, वक्फ की ज़मीनात कम का मुद्दा बन के हिंदू मुसलमान बन के रह गया है। आरोप लग रहे हैं कि हिंदुओं के ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, सारी बात हो रही है। तो भाई इसके अंदर जो मुकामी है, जहाँ पे वक्फ की ज़मीनात है, गांव के लोग मालूम रहता कि यार हम बचपन से देख रहे, ये मस्जिद की जगह है, ये उसकी जगह है, तो वहाँ की कमेटी बनाओ, वहाँ के लोगों से मिलजुल रखो, उनको इत्तेमाद मिलो, उनको बोलो दादा तो 50 साल से देख रहे, 60 साल से देख रहे, हमारी दरगाह की ज़मीन है, कब्रस्तान की ज़मीन है, तो वहाँ के लोग खुद मदद करेंगे। अब हम जो है तो उनसे दूरी अख्तियार करेंगे, एकदम तरह की सियासी नफरत दिल में पैदा कर लेंगे। वो सरकार में रहेंगे, पावर में रहेंगे, और जो पावर में फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं, उनसे हमारी दूरियाँ रहेंगी। तो आपके फ़ैसले क्या होंगे, कैसा आपको मदद मिलेंगी, कैसा आपको इंसाफ मिलेगा, कैसा? ये सबसे बड़ी बात है। तो बहरहाल हमारे काबिल-ए-एहतराम उलमा इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है कि थोड़ा सा एक ऐसा पैनल तैयार करो और ख़ुद जाओ, बोला साहब देश के अंदर माहौल चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि आप सरकार के अंदर है, आप जो है तो सरकार से बातचीत करें, हम आपके साथ में, हर अच्छे काम में आपके साथ में है। कुछ ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करो कि भाई जो हिंदू मुस्लिम की नफरत है, जो माहौल, जो गलतफहमियाँ बढ़ रही है, वो उसका खात्मा हो। और ये मुमकिन है, लेकिन सियासी पार्टियाँ ऐसे करने देती हैं, क्योंकि इनका सियासी मफादात है। अगर मुसलमान उधर जाएंगे तो फिर इनका वोट बैंक ख़राब हो जाता। ये सारी बातें हैं। बहरहाल मुसलमानों को चाहिए कि अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में, अपने अपने खेड़ों के अंदर एक कमेटी बनाकर जो है तो वहाँ के जो सेना के जो आमदार है, जो भाजपा के जो लोग हैं, जो भी है, जिसको कट्टरवादी हिंदुत्ववादी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं, उनसे हमारे दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए। दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ेंगे तो गलतफहमी दूर होंगी। हर गाँव के अंदर जब माहौल परवान चढ़ेगा तो गाँव के अंदर शांतता आएंगी। हर शहर में परवान माहौल चढ़ेगा तो शहर शांतता होंगे। ऐसा पूरे देश में माहौल चढ़ेगा तो खुद समझ में आएगा कि नफरत करने वाले कौन है, मुट्ठी भर लोग हैं। तो बहरहाल इसकी बहुत ज़रूरत है। और हिंदू मुसलमान को लेकर जो नफरत की राजनीति हो रही है, इससे ऊपर उठकर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसका आसान जो रास्ता है
वो सियासत से होकर गुजरता है। बगैर सियासत के आप 10 लाख का मोर्चा निकाल लो, 50 लाख का मोर्चा निकाल लो, कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि ये बात भी सही है कि राजनीति में सर देखे जाते हैं, लेकिन ये खासकर मुसलमानों की अगर बात करूँ, आप 50 लाख का 1 करोड़ का मोर्चा निकाल लो, कुछ होता नहीं है अगर जब तक कि आप उसे दोस्ताना ताल्लुकात नहीं करें। बगैर सियासत के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका आसान तरीका ये है कि देखिए, जो सेकुलर पार्टी शुरू कर रहे हैं वो भी हिंदुत्ववादी है, वो भी जो राम भगवान को मानते हैं, सारी बातें हिंदुत्व को मानते, सारी बातें, लेकिन उनके दिल में कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है। ऐसे कई मौक़ों पर देखने में आया है। तो इसलिए जो सच्चाई है, जो सच है, उसके साथ चलने की कोशिश कीजिए। और जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, जो लोग हैं, एक बावखार तरीके से, खुलेपन के साथ, बड़ा दिल कर कुछ पुरानी बातों को, तल्ख पुरानी यादों को भुलाते हुए और कुछ मामलात को अल्लाह ताला के हवाले करते हुए हम उससे बातचीत करें। क्योंकि ये सियासी पार्टियों ने और ख़ासकर सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को कहीं ना रखा। 60-70 साल का रिकॉर्ड है। इनके दौर में सिर्फ बर्बादी हुई और नतीजा ये बढ़ गया कि आज हिंदू मुसलमान होकर रह गए। अब नए सिरे से अगर हम हिंदुत्ववादी ताकतें बोलो, पार्टियाँ बोलो, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, तो हो सकता है कुछ गलतफहमियाँ दूर होंगी, कुछ दूरियाँ कम होंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी। इस तरीके से देश में अमन अमान हो सकता है। वरना अगर आप सियासत से हटकर लाखों लोगों का मोर्चा निकाल ले, निवेदन दे दे, धरने देते, कुछ होने वाला नहीं है। आपके निवेदन रद्दी के टोकरे में जाते हैं। ये कई बयानों में सुनने में आया है कि कोई आपकी अहमियत नहीं है, आप होंगे अपने खासदार, आप होंगे आमदार, लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं अगर आप मुसलमान हैं। तो माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, इसके शवाहिद भी मौजूद है कि कई आमदारों के कार्यकाल में काम नहीं हुआ, कई खासदारों के कार्यकाल में काम नहीं हुआ, तो क्योंकि बोले सरकार उनकी है, ये ऐसा है वैसा है, हमारी सुनते नहीं, सुनाते नहीं। ये ठंडे बात, अजीब गरीब बात, मायूसी की बात। अरे जब कुर्सी पर बैठ के अगर मायूसी की बात हो रही तो कुर्सी पर बैठ रहे क्यों, राजनीति कर रहे क्यों? इस्तीफ़ा दे दो, अल्लाह अल्लाह करो, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाओ, इमाम साहब बन जाओ, वो तो दुआ करेंगे तो अल्लाह सुनेगा कम से कम। बहरहाल कहने का मतलब क्या है कि हमें हिंदुत्ववादी जो ताकतें हैं, भाजपा है, सेना है, भाजपा है, इनसे हमको रिश्ते बनाना पड़ेंगे, तो हम जाके सुकून में रह सकते हैं। वरना अगर इनसे सियासी दुश्मनी हमारी बढ़ती रही तो ये याद रखो कि वो गृह मंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, वो राज्य मंत्री है और पूरे डिपार्टमेंट उनके इशारों पे काम करता है, उनके गाइडलाइंस पे काम करता है, आपके धरने मोर्चे पे काम नहीं करता है। ऊपर से 2 आदेश आएंगे, उसके ऊपर काम करता है। आप होंगे बड़े लीडर, अपने घर के होंगे, लेकिन गरीब मुसलमानों का बुरा हाल होता है, उनका सत्यानाश होता है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि अभी भी वक्त है कि मुसलमान जो है तो अपने अपने गांव में, शहर में, ज़िले में जो है तो जितने भी वहाँ के हमारे जो हिंदुत्ववादी नज़रियात के लोग हैं, उनसे हम मरासिम दोस्ताना ताल्लुकात कैसे बढ़ा सकते हैं। ऊपर उठिए, ये मत बोलिए भाजपा का है, सेना का, नहीं, वो हमारे देश का है, हमारे गाँव का है, हमारे शहर का है, हमारा पड़ोसी, हमारे मोहल्ले का है। ये विचारधारा के साथ बढ़ो, वो खुद आपके दोस्त बनेंगे और ऐसी दोस्ती कायम करो को आपको भाई भाई बनाए। हो सकता है कि फिर दंगे ना हो, कोई फिसाद ना हो, कोई घटनाएं ना हो, ये हो सकता है और इससे ही हो सकता है। बाकी आप मैंने कहा ना कि 1 करोड़ का मोर्चा निकाल लो, ये सारी बकवास है, फेंकम फाक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी राजनीति चलेगी, टाइला बजेगी, आपकी वाह हो जाएंगी, लेकिन गरीब मुसलमानों का सत्यानाश होगा, कारोबार चौपट होंगे। जैसा आपसे ना पेपर में आया, हनुमान चालीसा पढ़ो, पढ़ के लो, धंधा करो, जात पूछो, धंधा करो, ये पेपरों में आ रही है। और कितने हद तक राजनीति चल जा रही है। इसका एक ही इलाज है नफ़रत को ख़त्म करने का, कि हिंदू मुसलमान अपने ऊपर उठो और अपने शहर में, गांव के अंदर से ऐसी कमेटी गठन करो जो राजनीति से पाक हो, जो गंदी राजनीति से पाक हो और जो सिर्फ मोहब्बत की बात करे, एकता की बात करे। हो सकता है कि इसमें अल्लाह की मदद आए। ये एक मेरा ख्याल था, ये एक मेरी छोटी तजवीज़ थी। उम्मीद करते हैं कि हमारे बड़े इस पर गौर फरमाएंगे। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।